हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम सोनिक द हेजहॉग मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में सोनिक को दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है। बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी उसका पीछा कर रहा होता है। सीन रिवाइंड होता है। सोनिक अपनी स्टोरी सुनाता है। जब से सोनिक बच्चा था तब से उसके पास सुपर नेचुरल पावर है। वो सुपर सोनिक स्पीड से भाग सकता है। लॉन्ग क्लॉ ने उसे पाला होता है। उसे बोला गया था कि अपनी पावर को छुपा के रखे। सोनिक पूरे आइलैंड का चक्कर 2 सेकंड में लगाता है और घर पहुंचता है। उसे लगता है कि किसी ने उसे नहीं देखा, पर पावर के भूखे लोगों ने उसे देखा होता है। वो उसकी पावर पाने के लिए उस पर अटैक करते हैं। लॉन्ग क्लॉ उसे बचाती है और वहां से उड़ जाती है। तभी एक तीर उसे लगता है और वो दोनों गिर जाते हैं। लॉन्ग क्लॉ सोनिक को रिंग का थैला देती है। उन रिंग से सोनिक कहीं भी जा सकता है। लॉन्ग क्लॉ रिंग से दुनिया के दूसरे छोर का पोर्टल खोलती है और सोनिक को वहां भेज देती है। वो सोनिक को छिप कर रहने को बोलती है। 10 साल बाद का ग्रीन हिल का सीन दिखाते हैं। टॉम जो पुलिस वाला है बोर हो रहा होता है और सुनसान रोड पे स्पीड टेस्ट कर रहा होता है। सोनिक वहां से जाता है और अपनी स्पीड टेस्ट करता है। वो बहुत फास्ट होता है। इतनी स्पीड देख के टॉम हैरान होते हुए बाहर निकलता है और देखता है उसे वहां पर सोनिक का फर मिलता है। सोनिक कछुए के साथ खेलता है और चला जाता है। सोनिक ने गुफा को अपना घर बनाया होता है और वो अपनी लाइफ के पूरे मजे ले रहा होता है। सोनिक अकेले ही टेबल टेनिस खेल रहा होता है। तभी उसकी रिंग का थैला गिरता है। उसे लॉन्ग क्लॉ की याद आती है और वो प्लान बनाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो मशरूम प्लेनेट चला जाएगा। सोनिक ग्रीन हिल्स में सभी को अपना दोस्त मानता है, पर कोई उसे नहीं जानता। टॉम सोनिक का फेवरेट होता है। वो कार को भी अपना दोस्त मानता है जो कि उसके बारे में जानता है। वो सोनिक को ब्लू डेविल बोलता है और लोगों को उसके बारे में बताता है, पर कोई उसकी बात पे विश्वास नहीं करता। सोनिक टॉम और उसकी वाइफ मैडी को अपनी फैमिली मानता है और वो चुपके से उनकी खिड़की से मूवी देखता है। सोनिक बच्चों का बेसबॉल मैच देख के बहुत खुश होता। सबके जाने के बाद सोनिक अकेले ही बेसबॉल खेलता है। खुद ही बैट्समैन, बॉलर, कैचर और रनर होता है। थोड़ी देर खेलने के बाद उसे एहसास होता है कि वो बिल्कुल अकेला है। वो दुखी हो जाता और उसका दुख गुस्से में बदल जाता और वो बहुत स्पीड से पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाने लगता है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट होती। एक विस्फोट होता है और पूरे पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट की लाइट चली जाती है। टॉम का फ्रेंड बेड टॉम को कॉल करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने को बोलता है। तभी टॉम देखता है कि सोनिक का फर चमक रहा होता है। वो हैरान होता। दूसरी तरफ देखते हैं यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट मीटिंग करते हैं। उनको लगता है शायद ये टेररिस्ट अटैक हो सकता है। वो डिसाइड करते हैं कि वो जीनियस साइंटिस्ट रॉबर्ट निक को जांच के लिए बुलाएंगे। रॉब ग्रीन हिल आता है। रॉब जांच के लिए बहुत सारे ड्रोन भेजता है। ड्रोन सोनिक का फुटप्रिंट स्कैन करता है और रॉब उसे एनालाइज करता है, पर वो अर्थ के किसी भी जीव का नहीं होता। रॉब समझ जाता है कि ये कोई एलियन है। रॉब आर्मी को उसे ढूंढने के लिए भेजता है। सोनिक आर्मी को देख के डर जाता है और सामान इकट्ठा करके रिंग से मशरूम प्लेनेट जाने लगता है। तभी आर्मी उसके नजदीक पहुंच जाती है और वो सेफ जगह जाके रिंग यूज करने की सोचता है। सोनिक टॉम के घर जाता है। रिंग यूज करने वाला होता है। तभी टॉम वहां आ जाता है और सोनिक को देख के घबराहट में ट्रैंकुलाइजर गन से शूट करता है, जिससे सोनिक बेहोश होने लगता है और वो टॉम की सैन फ्रांसिस्को वाली शर्ट देखता है और सोनिक के हाथ से रिंग गिर जाती है, जिससे सैन फ्रांसिस्को का पोर्टल खुल जाता है और सोनिक के रिंग का बैग सैन फ्रांसिस्को की एक बिल्डिंग के ऊपर गिर जाता है। पोर्टल बंद होता और सोनिक बेहोश हो जाता है। टॉम डर के सोनिक को पिंजरे में बंद करता है। उसे पता चलता कि वो फर सोनिक का है। जब सोनिक को होश आता वो पिंजरे से बाहर आता है और टॉम से हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करता है। रॉब भी टॉम के घर के वहां पहुंच जाता। रॉब को देख के सोनिक डर जाता और टॉम से हेल्प मांगते हुए बोलता है कि उसकी वजह से ही वो मशरूम प्लेनेट नहीं जा पाया और अभी तक यहीं फंसा है। टॉम हेल्प के लिए मान जाता है। बाहर रॉब सोनिक के पैरों के निशान देख के समझ जाता कि सोनिक यहीं है। रॉब पावर कंपनी से आने का बहाना करता है, पर टॉम समझ जाता और उसे अंदर नहीं आने देता। रॉब चुपके से ड्रोन खिड़की के अंदर भेज देता। सोनिक बॉल बन के छुपा होता है। जब ड्रोन उसके पास पहुंचते हैं तो वो डर के नीचे गिर जाता। आवाज सुन के रॉब टॉम को धक्का मार के अंदर आ जाता है।
वहाँ पे सोनिक का पंख देख लेता और टॉम को ड्रोन से मारने की धमकी देते हुए 5 सेकंड में सोनिक के बारे में बताने को बोलता है। तभी सोनिक बाहर निकल जाता और टॉम को छोड़ने के लिए बोलता है। टॉम रॉब को मार के बेहोश कर देता है। ड्रोन उन दोनों को मारने लगता है, पर टॉम ड्रोन को मार गिराता और सोनिक को लेके गाड़ी में निकल जाता है। सोनिक टॉम को बताता है उनको रिंग वापस लाने के लिए सैन फ्रांसिस्को जाना होगा, पर टॉम उसे डायरेक्शन बता के भेज देता है। सोनिक एकदम से अपनी स्पीड से आधा रास्ता तय करके वापस आता है और टॉम को बताता कि वो अकेले नहीं कर पाएगा, टॉम की वजह से ही उसकी रिंग गायब हुई है। टॉम मान जाता है। दोनों सैन फ्रांसिस्को के लिए निकलते हैं। रास्ते में टॉम बेड को कॉल करने के लिए रुकता है और सोनिक को कार में ही रुकने को बोलता। जब टॉम कॉल करके वापस आता है तो सोनिक वहाँ पे नहीं होता। टॉम पास में क्लब देख के समझ जाता है कि सोनिक वहाँ गया है। टॉम भी वहाँ जाता। वहाँ पे टॉम बकेट लिस्ट का जिक्र करता, जिसे सुन के सोनिक अर्थ से जाने से पहले करने वाले कामों की लिस्ट बनाता है। उसे एहसास होता है कि उसने अभी तक कुछ नहीं किया है, जिस पे टॉम उसे 1 घंटा देता है और लिस्ट में से बहुत से काम वो टॉम के साथ वहाँ क्लब में करता है। दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। कुछ लोग उनके पास आके उनको बोलते हैं कि वो उन्हें पसंद नहीं करते और जानने को बोलते हैं। ये सुन के सोनिक एक्शन मूवी स्टाइल में उनके सिर पे बोतल फोड़ने की ट्राई करता है, पर कुछ नहीं होता। वो आदमी उसे मारने लगता है, पर वो पंच टॉम को लगता है। थोड़ी देर में पूरे क्लब में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। सोनिक अपनी स्पीड यूज करके उनको फंसा लेता है और सभी को गिरा के टॉम को बचा लेता और दोनों वहां से निकल जाते और बहुत खुश होते हैं। वो दोनों एक होटल में रुकते हैं। जब सोनिक सो रहा होता है, टॉम सोनिक की बकेट लिस्ट देखता कि वो एक रियल फ्रेंड बनाना चाहता है। रॉब उनकी लोकेशन का पता लगाता है। जब सोनिक और टॉम गाड़ी से जा रहे होते तो रॉब अपना रोबोटिक टैंक से उनका पीछा करता है और उन पर हमला करता है। सोनिक अपनी पावर से टैंक को गिराता है। रॉब उस रोबोटिक टैंक में से एक रोबोटिक कार बाहर निकालता, जो टॉम की कार बंद करने के लिए उस पे एक डिस्क शूट करता, पर सोनिक उसे पकड़ के रोबोटिक कार को ही तबाह करता है। उस रोबोट में से एक और रोबोट निकल के उनका पीछा करता है। टॉम सोनिक को कार चलाने को देता और रोबोट को मार के तबाह करता है, पर उसमें से एक और छोटा रोबोट निकल के आता है और उनकी कार की ऊपर की बॉडी काट के निकाल लेता है। सोनिक रोबोट को पकड़ के तबाह करने लगता है, पर वो उसके हाथ में चिपक जाता है। टॉम कार को साइड में लगाता और दोनों रोबोट को निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो उसे निकाल के जाने लगते हैं, वो ब्लास्ट हो जाता है और सोनिक जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। रॉब दोनों को जिंदा देख के गुस्सा होता है। वो सोनिक का पंख देखता है जो कि चमक रहा होता है। वो उस पे रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि इसमें बहुत पावर है। अब वो किसी भी हाल में सोनिक को पकड़ना चाहता है। दूसरी तरफ टॉम सोनिक को लेके अपनी वाइफ मैडी की बहन के घर जाता है, जहां मैडी रह रही होती है। टॉम मैडी को सब कुछ बताता है और मैडी उसकी हेल्प के लिए मान जाती है। मैडी जानवरों की डॉक्टर होती है। वो सोनिक को स्मेलिंग सॉल्ट स्मेल करा के होश में लाती है। टॉम की वाइफ भी उनके साथ उस बिल्डिंग पे जाती है जिस बिल्डिंग पे सोनिक की रिंग गिरी थी। सोनिक को वहां पे रिंग का थैला मिल जाता और इमोशनल होके जाने लगता है। जैसे ही वो रिंग फेंकने लगता है, तभी रॉब अपने ड्रोन के साथ वहां पहुंच जाता है और उन पे ड्रोन से अटैक करने लगता है। सोनिक टॉम और उसकी वाइफ को बचाने के लिए वहां से नीचे को धक्का दे देता और अपनी स्पीड से वहां के ड्रोन को तबाह करता है। रॉब उसका पीछा करता है। उसका प्लेन बहुत फास्ट होता है क्योंकि उसने सोनिक का पंख यूज किया होता। सोनिक रिंग फेंक के टॉम और उसी वाइफ को बचा के ग्रीन हिल पहुंचा देता है। सोनिक गिरी हुई रिंग उठा के भागता और रॉब उसका पीछा करता है। सीन स्टार्टिंग में पहुंच जाता है, जहां सोनिक रॉब के अटैक से बचता भाग रहा था। सोनिक रिंग का यूज करके अलग अलग जगह का पोर्टल खोलता है और रॉब उसका पीछा करता है। सोनिक फ्रांस, चाइना, इजिप्ट जाता है, जहां वो स्पीड से बने साइक्लोन में रॉब को फंसा के ग्रीन हिल जाने लगता। तभी रॉब मिसाइल से उसे गिराता है और उसके साथ ग्रीन हिल आ जाता है। जैसे ही रॉब सोनिक को मारने लगता, टॉम रॉब के प्लेन पे चढ़ के उससे लड़ने लगता है, पर रॉब उसे मार के गिरा देता है। वहाँ पे बेड, कार और बाकी लोग आ जाते हैं। वो रॉब को सोनिक को मारने से रोकते हैं।
टॉम रॉब को बताता है कि सोनिक उसका दोस्त है और वो उसे बचाएगा। ये सुन के सोनिक एक्सट्रीम पावर के साथ उठता है। सोनिक रॉब के प्लेन में लगे अपने पंख की सारी एनर्जी खींच लेता है। रॉब सोनिक पे बहुत सी मिसाइल फायर करता है, पर सोनिक अपनी स्पीड से सभी मिसाइल से बच के रॉब के प्लेन पे हमला करता है। सोनिक टॉम को रिंग फेंकने को बोलता है। टॉम रॉब के प्लेन के पीछे रिंग फेंकता है और मशरूम प्लेनेट का पोर्टल खुलता है। सोनिक अपनी पावर से रॉब के प्लेन को मशरूम प्लेनेट भेज देता है। एक दिन आर्मी जनरल टॉम के घर आते और उससे इस इंसिडेंट के बारे में किसी